Hello students, today we will discuss about the data structure chapter 9. ओके तो डाटा स्ट्रक्चर में आपके पास टू आपके पास चैप्टर्स हैं इसके, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. डाटा स्ट्रक्चर चैप्टर 1 में आपके पास लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च और इंसर्शन और डिलीशन दिया गया है फ्रॉम द लिस्ट. ओके, जो कि आपकी इनबिल्ट है, इनबिल्ट लिस्ट में से. और चैप्टर 9 में जो डाटा स्ट्रक्चर है आपका दैट इज ऑन द यूजर डिफाइंड. ठीक है, आपको मैंने बताया था कि डाटा स्ट्रक्चर आपके पास टू टाइप में है. एक तो बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है, बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर. ठीक है, और सेकंड है आपका यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर. ठीक है, तो यूजर डिफाइंड में आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं? स्टैक्स, क्यूज और लिंक्ड लिस्ट. ठीक है, एक और आता है आपका ट्री, एक और ट्री है. ठीक है, ट्रीज और लिंक्ड लिस्ट आपके पास नहीं है. स्टैक्स और क्यूज आपके सिलेबस में है. ठीक है, स्टैक्स और क्यूज भी यूजिंग द लिस्ट ओनली. ठीक है, तो लिस्ट के थ्रू आपको स्टैक और क्यूज परफॉर्म करना है. एंड बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर में आपके पास, आपको पता है कि लिस्ट था आपका. ओके, लिस्ट में, और फिर उसके बाद टपल, नेक्स्ट है डिक्शनरी एंड नेक्स्ट इज सेट. ठीक है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी ये सब आपने क्लास 11 में किया है. और लिस्ट के ऊपर जो डाटा स्ट्रक्चर परफॉर्म करना है, जैसे इंसर्शन करना, डिलीशन करना, या फिर हमने सर्चिंग की है. ठीक है, वो लिस्ट के ऊपर हम चैप्टर 8 में कर चुके हैं. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? स्टैक्स और क्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं. तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. देखो, आपके पास जो डाटा स्ट्रक्चर है टू टाइप से भी आते हैं. एक तो है सिंपल डाटा स्ट्रक्चर और एक है कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर. ठीक है, कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर अगेन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, लीनियर एंड नॉन लीनियर. ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर. लीनियर में क्या क्या आ जाता है आपका? स्टैक्स और क्यूज. लीनियर में क्या है आपका? स्टैक्स, क्यूज एंड लिंक्ड लिस्ट. और नॉन लीनियर में आपका क्या आता है? ट्री. नॉन लीनियर में क्या आता है? ट्री. ठीक है, तो अभी हमारे पास ट्री तो नहीं है, हमें सिर्फ किसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है? स्टैक्स और क्यूज के ऊपर. तो देखते हैं स्टैक्स होती क्या है. व्हाट इज द स्टैक? ठीक है, स्टैक क्या है? स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट इज बेस्ड ऑन लीफो. ठीक है, स्टैक नंबर 1 क्या है? स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन लीफो. जो कि किसके ऊपर है? लीफो. ठीक है, तो लीफो क्या है आपका? लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन इज अकर ओनली एट द स्टैक टॉप. इसमें क्या होता है? देखो, लीफो का क्या मीनिंग है? लास्ट इन फर्स्ट आउट. ये किस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है कि जिसमें आप जो एलिमेंट्स आप एंटर करते हो, ठीक है, सबसे पहले आपने नंबर एंटर किया. सपोज करो ये आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, तो क्या है? 1 के बाद 1 बाय 1 आप डाटा एंटर करते हो इस तरीके से. ठीक है, सबसे पहले आपने एक नंबर एंटर किया 25. ओके, 25 आपने एंटर किया, तो ये क्या हुआ? फर्स्टली आपने कौन सा नंबर एंटर किया? 25. फिर आपने क्या एंटर किया? 26. तो वो उसके ऊपर जाएगा. ठीक है ना, जो 25 फर्स्ट नंबर आपने एंटर किया वो क्या है? नीचे आ रहा है. 25 एंटर किया, फिर 26, फिर 27, 28, 29, 30, 31. और ये सारे के सारे इंसर्ट कहाँ से हो रहे हैं? एक यहीं से. ठीक है ना, यहाँ से कोई भी इंसर्शन नहीं, आपने ऊपर से ही सारे के सारे नंबर डालने हैं.
जैसे पहले 25 आपने डाला तो सबसे नीचे जाके स्टोर हो गया, फिर 26 डाला, यहीं से डालेंगे हम, इधर से कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो 25 आपके लिए सिर्फ यहाँ पे क्या है, इंसर्शन और डिलीशन, सिर्फ वन ही एंड से कर सकते हो, यानी कि क्या है, इंसर्शन एंड डिलीशन, एंड डिलीशन occurs at one end only, one and only, ठीक है। एक ही एंड से आप इंसर्शन भी करेंगे और डिलीशन भी करेंगे, ठीक है। तो आपने एक ही एंड, यही एंड है आपका, ये एंड नहीं है, यहीं से आप नंबर पुट कर रहे हैं। आपने एक नंबर डाला 25, फिर नेक्स्ट डाला 26, 27, 28, 29, 30, 31, इस तरीके से आप टॉप से, ठीक है, टॉप से आपके सारे के सारे नंबर डलेंगे। और जब आपको डिलीट करना है अगर सपोज कोई नंबर, तो डिलीट भी कैसे होगा, जो नंबर ऊपर है सबसे पहले, ये नंबर क्या था लास्ट में, सबसे लास्ट में आपने कौन सा नंबर एंटर किया, लास्ट में एंटर किया आपने 31, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्टैक के अकॉर्डिंग, स्टैक किस पे वर्क करता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो नंबर आपने सबसे लास्ट में इन किया है वही फर्स्ट आउट होगा, ठीक है। लास्ट इन क्या था आपका 31, और आउट भी आप क्या करेंगे, अगर सपोज करो आपको रिमूव करना है, किसी एलिमेंट को रिमूव करना है, तो रिमूव भी क्या करेंगे, सबसे पहले 31, ठीक है, 31 रिमूव हो गया। अब आपका क्या हुआ, स्टैक यहाँ से एम्प्टी हो गया, इसमें एक स्पेस आपका बच गया। नेक्स्ट अगर आपको फिर से पॉप करना है, एक और एलिमेंट डिलीट करना है, तो आप इसमें कोई पोजीशन नहीं दे सकते कि आपको इसका थर्ड नंबर का डिलीट करना है, थर्ड इंडेक्सिंग का करना है, या फोर्थ इंडेक्सिंग का करना है, या जीरो इंडेक्सिंग का करना है, नहीं, आपके पास एक ही एंड है डिलीट करने के लिए और इंसर्ट करने के लिए। तो जो नंबर आपका नेक्स्ट इंडेक्सिंग पे होगा उसके बाद, यानी 30 है, तो 30 आपका डिलीट हो जाएगा, फिर 29 डिलीट होगा, फिर 28, इस तरीके से, ठीक है ना। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये किस बेसिस पे वर्क करता है, जो नंबर लास्ट में आपका इंसर्ट हुआ है वो ही सबसे पहले डिलीट होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको इंसर्शन एंड डिलीशन। तो इसमें आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, जो इंसर्शन है स्टैक में, इंसर्शन का काम किसको बोला जाता है, इंसर्शन, इंसर्शन का क्या मीनिंग होता है कि किसी नंबर को डालना, किसी नंबर को इंसर्ट करना, ठीक है। तो इंसर्शन को क्या बोला जाता है स्टैक में, पुश, ठीक है, क्या बोला जाता है, पुश करना, पुश। और डिलीशन को क्या बोला जाता है, डिलीशन, डिलीशन मीन्स पॉप, ठीक है। इंसर्शन क्या है आपका, पुश, और डिलीशन क्या है आपका, पॉप, ओके। तो नेक्स्ट है आपका स्टैक स्टॉप, मैनर वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली एट वन एंड। आपका जो स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन हो गई वो सिर्फ क्या है, एक ही एंड से आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक आपको क्या ध्यान रखना है, स्टैक क्या होती है आपकी, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर होता है, स्टैक इज अ डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर, इसका क्या मीनिंग है, स्टैक इज अ डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर, कि इट मीन्स कि आप जो एलिमेंट्स आप एंटर करते हैं, ठीक है, वो आप कितना भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स वो ग्रो और श्रिंक कर सकती है, ठीक है, ग्रो भी कर जाएगी और श्रिंक भी कर जाएगी। अगर आप उसमें पुश कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी जो डाटा स्ट्रक्चर है, जो स्टैक है, वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। और इसी तरीके से अगर आप उसमें से डिलीट करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, आपका स्टैक क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, छोटा हो रहा है, इसमें वैल्यूज कम हो रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है, ओके। तो स्टैक क्या है आपका, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि आप इसमें श्रिंक भी कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, तो वो ग्रो भी हो रहा है, श्रिंक भी हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, लिस्ट के थ्रू है, लिस्ट के थ्रू आपका जो स्टैक है वो कभी भी आपका ओवरफ्लो नहीं होगा, ठीक है। ओवरफ्लो क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टैक में जो लिस्ट है, लिस्ट कभी इंसर्ट भी कर सकते हैं उसमें, और हम उसकी हम लिमिट नहीं डालते कि हमें इतना ही उसमें एलिमेंट्स एंटर करने हैं, ठीक है ना। तो आपकी, और इसी तरीके से आपके पास स्टैक क्या है, एक स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर भी होता है। स्टैक्स क्या हैं आपके, स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर, स्टैटिक, स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है।
स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, उसकी जो उसका जो साइज है, जो स्टैक का साइज है, आप उसमें उसको क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं कि आप इसमें सिर्फ 10 ही एलिमेंट्स आप एंटर कर सकते हैं। मीन्स आपने स्टैटिक का क्या मीनिंग हो गया कि आपने उसकी लेंथ को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया कि आप इसमें सिर्फ 10 एलिमेंट्स डाल सकते हैं। और 10 के एलिमेंट्स डालने के बाद अगर आप 11th एलिमेंट डालने की कोशिश करते हैं तो वो हमें क्या शो करता है, ओवरफ्लो। ठीक है, स्टैक इज ओवरफ्लो, कि आपका स्टैक क्या हो चुका है, ओवरफ्लो हो गया है, आप इसमें और एंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो स्टैक इज ओवरफ्लो की कंडीशन कब आएगी, जब आपका डाटा स्ट्रक्चर किस टाइप का, स्टैटिक टाइप का है। ठीक है, जिसमें आपने एक लिमिट डाल रखी है कि आप इतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर कर सकते हैं। लेकिन क्लास 12 में आप क्या कर रहे हैं, लिस्ट के थ्रू डाटा स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो वो आपका स्टैटिक नहीं होगा, वो आपका डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्टैक्स क्या हैं, आपके डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर हैं। तो ये कंडीशन, ये एरर स्टैक इज ओवरफ्लो नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या है, स्टैक्स के ऊपर जब हम वर्क करते हैं तो हमारे पास स्टैक की 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स ऑफ स्टैक, 3 टर्म्स ऑफ स्टैक। 3 टर्म्स ऑफ स्टैक क्या है, सबसे पहले क्या है आपका पीक। 3 टर्म्स ऑफ स्टैक से पहले मैं आपको कुछ एक इसमें क्लियर करती हूँ। जैसे देखो, आपको क्या करना है, एक एलिमेंट, आपने एक स्टैक लिया जिसमें कि आपको एलिमेंट्स डालने हैं। सपोज करो आप 4 ही एलिमेंट्स डाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, सपोज करो आपका स्टैक का नेम क्या है, स्टैक आपका ये ले रखा है आपने, अभी क्या है, ये एम्प्टी है, स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक नंबर एलिमेंट एंटर किया, आपने एक एलिमेंट एंटर किया, तो टॉप इसमें क्या है आपका, टॉप कुछ भी नहीं है, टॉप आपका क्या है, नन है, नो टॉप कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक और एलिमेंट एंटर किया है, जैसे 10। अब यहाँ पर आपका, क्योंकि आपको पता है जो स्टैक्स में आपको इंसर्शन और डिलीशन करना है वो सिर्फ कहाँ से करेंगे, 1 ही एंड से करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ से आपने एक नंबर एंटर किया, यहाँ पर नंबर आया आपका, और यहाँ पर जब आप नंबर एंटर करते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका, टॉप। ये क्या बन जाएगा आपका, टॉप। मीन्स टॉप पर कौन सा एलिमेंट है, टॉप पर कौन सा एलिमेंट है, 10। तो और टॉप की इंडेक्सिंग क्या है, 0। ठीक है ना, टॉप की इंडेक्सिंग क्या है, 0। आगे क्या है, आपने एक और नंबर इंसर्ट किया। ठीक है, आपने एक और नंबर इंसर्ट किया है, जैसे ये 10 था, फिर आपने एक और नंबर इंसर्ट किया 20। फिर यहाँ पे टॉप क्या बन गया आपका, टॉप इक्वल टू क्या बन गया है, 1, क्योंकि ये 0 है और ये क्या हुआ आपका, 1 हो गया। ठीक है, टॉप क्या बन गया आपका, 1 बन गया है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पर क्या किया, ये आपने पुश किया 20 को। अब हम क्या करते हैं, पॉप करते हैं। ठीक है, 10 और हमने क्या किया, यहाँ से पॉप कर दिया। तो पॉप किसको करेगा, वो अभी मैंने आपको बताया था कि स्टैक में पुश और पॉप होता है। पुश और पॉप सिर्फ एक ही एंड से कर सकते हैं आप, यानी कि टॉप से कर सकते हैं। ठीक है, पुश करना है और पॉप करना है। ये हमने क्या किया, पुश किया था यहाँ पे 20, तो टॉप आपका चेंज हो गया था। ठीक है, टॉप क्या बन गया आपका, 1। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पॉप करना है। पॉप किया तो पॉप का मीनिंग क्या होता है, अगर आपने लिस्ट पढ़ा है तो लिस्ट में पॉप फंक्शन क्या करता है, अगर पॉप में आपने कोई भी पोजीशन नहीं दी है, कोई इंडेक्सिंग नहीं दी है, तो वो क्या, कौन सा एलिमेंट को डिलीट करता है, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है। और स्टैक में हमें वही चीज़ चाहिए, हमें कोई पोजीशन नहीं देनी है, हमें क्या करना है, सिर्फ पॉप फंक्शन यूज़ करना है स्टैक के ऊपर। तो वो क्या डिलीट करेगा, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा। इसमें जो टॉप का एलिमेंट है, यानी टॉप का एलिमेंट मीन्स लास्ट एलिमेंट हुआ आपका। ठीक है, तो टॉप का एलिमेंट 20 है, तो वो किसको डिलीट करेगा, यहाँ से 20 को डिलीट कर देगा। अब जब 20 को डिलीट करेगा, ठीक है, तो आपका टॉप चेंज होएगा। जैसे कि जब आपने पुश किया तब आपका टॉप चेंज हुआ। ठीक है ना, अब आप क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, आपने एक नंबर को डिलीट किया, तो उस केस में क्या होगा, पॉप हुआ, ये वाला ऊपर का नंबर डिलीट हो गया और टॉप क्या बन गया, फिर से टॉप इक्वल टू 0। ठीक है, टॉप क्या बन गया, 0 हो गया। अब टॉप हम कैसे निकालेंगे,
हम क्या कर सकते हैं, इसके स्ट्रिंग स्टैक की पूरी लेंथ को चेक कर सकते हैं कितनी लेंथ है, और उसमें से -1 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अभी हम फंक्शन करेंगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। टॉप इक्वल टू 0, तो यहाँ पर टॉप क्या बन गया 0। अब इसी तरीके से अगर एक और नंबर हम एंटर करते हैं, सपोज करो हमने पुश किया, या हम अब क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने एक और नंबर को क्या कर दिया, पॉप कर दिया, फिर से पॉप किया, तो आपका टॉप यहाँ पर क्या आ गया, 10 हो गया, ठीक है। 10 आपका डिलीट हो जाएगा। अब टॉप क्या बन गया आपका, टॉप अब आपका क्या हो गया है, नन। टॉप में कुछ भी नहीं रहा आपका, ठीक है ना। टॉप क्या हो गया आपका 0, तो टॉप में से कुछ भी नहीं है, और टॉप की वैल्यू को आप नन कर सकते हो कि टॉप में आप कुछ भी नहीं है, आपका स्टैक क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि अगर सपोज करो टॉप आपका नन हो चुका है, अब आप फिर से क्या करते हो, पॉप करने की कोशिश कर रहे हो। तब तो आपने पॉप किया, उस यहाँ पे 10 था तो 10 को इसने रिमूव कर दिया, अब आपके पास कोई एलिमेंट ही नहीं बचा है। अब आप फिर से पॉप करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका एरर आ जाएगा। एरर क्या एरर आएगा, अंडर फ्लो, यानी कि क्या, स्टैक इज एम्प्टी। अंडर फ्लो का मीनिंग क्या होता है कि आपका स्टैक पूरी तरीके से एम्प्टी हो चुका है, और उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, पॉप करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये कौन सा एरर शो करेगा, अंडर फ्लो का एरर शो कर देगा। इसी तरीके से आपके पास एक ओवरफ्लो का एरर होता है। ओवरफ्लो का मीनिंग क्या होता है, ओवरफ्लो का मीनिंग कि आपने स्टैक की लेंथ, आपने फिक्स्ड लेंथ है आपकी कि आप इसमें सिर्फ 10 ही एलिमेंट्स को एंटर कर सकते हो, ठीक है। और फिर 10th के बाद जब आप 11th एलिमेंट एंटर करने की कोशिश कर रहे हो तो आपके पास क्या एरर आ जाएगा, ओवरफ्लो। लेकिन स्टैक क्या है, तो लिस्ट के थ्रू जो स्टैक है आपका डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है, आप कितने भी एलिमेंट्स एंटर कर सकते हो, कितने भी आप डिलीट कर सकते हो, तो ओवरफ्लो वाला एरर नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो इसमें आपकी जो स्टैक है इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है। एक तो है पीक, ठीक है। सेकंड है आपका अंडरफ्लो, और थर्ड है आपका ओवरफ्लो, ठीक है। अब अंडरफ्लो और ओवरफ्लो मैंने आपको बता दिया कि अंडरफ्लो का एरर कब आएगा। अंडरफ्लो में एरर है, ये एरर शो करता है, ये भी एरर शो करता है, ओवरफ्लो का एरर शो होता है, अंडरफ्लो का भी एरर शो होता है। ये एरर है क्या, अंडरफ्लो का मीनिंग क्या होता है कि आपने स्टैक में एलिमेंट्स एंटर कर रहे हो और उसके बाद आपने सारे के सारे डिलीट कर दिए, जब आपका स्टैक एम्प्टी हो गया, स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है, इक्वल टू एम्प्टी, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद भी आप पॉप यूज कर रहे हो, पॉप कंडीशन आप ट्राई कर रहे हो स्टैक के ऊपर, तो वो एरर शो करना चाहिए उसको कि अंडरफ्लो। मीन्स आपको स्टैक खुद से क्रिएट करना है, तो आपको प्रोग्राम ऐसे डिजाइन करना है कि अगर आपका स्टैक एम्प्टी हो जाता है और उसके बाद भी आप पॉप करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपको एरर शो करे अंडरफ्लो, ठीक है। क्योंकि ये यूजर डिफाइंड है ना, यूजर डिफाइंड आपको खुद से बनाना है कि अगर आपका स्टैक एम्प्टी हो जाता है और फिर भी आप पॉप कर रहे हो तो आपके पास एरर आना चाहिए कि अंडरफ्लो हो चुका है, ठीक है ना। तो और पीक का मीनिंग क्या होता है, पीक होता है इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट, ठीक है, इंस्पेक्ट। इसको हम कई बार क्या बोलते हैं, आपकी बुक में भी दिया गया है, इसको समटाइम रेफर्ड एज इंस्पेक्शन, रेफर्ड एज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मीनिंग क्या होता है, रेफर्ड एज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मीनिंग क्या है कि आप चेक करना चाहते हो कि जो आपका स्टैक है उसमें टॉप पर क्या पोजीशन, क्या वैल्यू पड़ी है, ठीक है। आप टॉप को देखना चाहते हो कि टॉप के ऊपर क्या वैल्यू है, तो वो काम किसके थ्रू करते हैं, पीक, ठीक है। तो आपके पास छोटी छोटी चीजें आ सकती हैं, व्हाट इज पीक, व्हाट इज अंडरफ्लो, व्हाट इज ओवरफ्लो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि पीक क्या होता है। पीक इज द पीक यानी टॉप, टॉप क्या है आपका, उसकी वैल्यू को चेक करना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। आपकी बुक में दिया गया है, स्टैक्स दिया गया है, फिर अदर स्टैक टर्म्स दी गई हैं,
और एक आपको एक क्वेश्चन दिया गया है छोटा सा, आप खुद से इसको करके देखना कि पहले आपको शो करना है, मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी आप खुद से देखना इसको। एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है कि जैसे एक बाउंडेड स्टैक दिया गया है, ये मेरी बुक में तो 10.1 है, जैसे एक बाउंडेड स्टैक दिया है, बाउंडेड स्टैक, ठीक है, जिसमें ओनली 4 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 4 एलिमेंट्स कैन हैव 4 एलिमेंट्स, ठीक है। एक बाउंडेड स्टैक दिया जिसमें आप क्या दे सकते हैं, ओनली 4 एलिमेंट्स आप एंटर कर सकते हैं। ओके, तो अभी क्या है, फर्स्ट वो कह रहा है कि फर्स्ट आप शो करो स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है, स्टैक एम्प्टी है। तो आप कैसे शो करेंगे, आप इस तरीके से शो कर देंगे कि स्टैक एम्प्टी है, स्टैक में कुछ भी नहीं है, यानी कि इसमें अगर स्टैक एम्प्टी है तो आप ये शो कर सकते हैं। और टॉप यहाँ पे क्या है, टॉप इक्वल टू नन, ये टॉप कुछ है ही नहीं अभी भी, ठीक है ना, टॉप क्या है आपका, नन है, कुछ भी नहीं है टॉप पर, ठीक है। इसी तरीके से अगर पुश ए, अब वो सेकंड क्या कह रहा है, पुश ए, अब इसमें क्या करना है आपको, पुश ए को पुश करना है, ठीक है, हम उसके लिए भी कर लेते हैं। पुश ए कैसे करेंगे, हम ए को पुश करेंगे तो वो, तो आप इस एंड से कर रहे हैं, ठीक है, और फिर ए कहाँ पे जाएगा आपका, यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहाँ पर ए यहाँ पर चला गया, तो टॉप क्या हुआ आपका, टॉप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 0, टॉप क्या हो गया आपका 0, पुश किया ए को, टॉप क्या हो गया 0, ये 0 इंडेक्सिंग है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। फिर वो थर्ड पे दे रहा है पुश बी, आप पुश करो बी को, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुश किया बी को, यहाँ पर ए था, ठीक है, अब बी यहाँ पर हो गया, ये खाली है, तो टॉप क्या हो गया आपका, चेंज हो गया ना, टॉप इक्वल टू क्या हुआ, 1 हो गया। तो इस तरीके से सारा दिया गया है, पहले पुश किया, पॉप किया, तो मीन्स क्या हो रहा है उसमें कि आपका टॉप चेंज हो रहा है। तो आपको प्रोग्रामिंग जो स्टैक की करनी है उसमें वही करना है कि आप फंक्शन तो यूज़ कर लेंगे, जैसे कोई चीज़, कोई पुश करना है, पुशिंग यानी इंसर्ट करना है तो आपने अपेंड फंक्शन यूज़ कर दिया, ठीक है ना। और अगर डिलीट करना है तो लास्ट एलिमेंट ही डिलीट हो रहा है तो आप पॉप फंक्शन यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप अपेंड और जब आप पुश कर रहे हो और पॉप कर रहे हो, उस केस में आपकी टॉप की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो वो टॉप की वैल्यू को आप चेंज कैसे करोगे, तो वो चीज़ मेन है, वो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रोग्राम है जिसको कि अब हम करेंगे।